नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बड़की बहू हक मांगने तो आ गई, जिम्मेदारियों की समय कहाँ थी। अरे मुन्ना देख तो रसोई में से आज तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। कहीं बड़की बहू हलवा तो नहीं बना रही है। मैं नहीं जाऊंगा अम्मा। कल ही ताजी ने बहुत डांट लगाई थी जब मैं ताऊजी के कहने पर चाय का झूठा बर्तन रखने किचन में गया था। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उनकी रसोई में आए। अरे तू डरता क्यों है, जाकर कह देना कि थोड़ा सा हलवा अम्मा को भी दे दो। बहुत इच्छा हो रही है हलवा खाने की, और वैसे भी मैं सासू तेरी ताजी की। कुछ भी कहो अम्मा, मैं तो नहीं जाऊंगा। आपको हलवा खाने की इच्छा हो रही है तो दोपहर को माँ जब घर आ जाएगी तब आपके लिए बनवा दूंगा। अरे इच्छा तो अभी हो रही है और तू दोपहर को बनवाएगा। अपनी दादी की बिल्कुल बात नहीं मानता। इतना कहकर अम्मा उदास होकर दूसरी तरफ मुँह करके लेट गई। अम्मा को उदास देखकर 10 वर्षीय वीरू का भी मन नहीं लगा। आखिर हिम्मत करके अपनी ताजी की रसोई की तरफ चल दिया। उसी दरवाजे पर खड़ा देखकर उसकी ताजी ने उसे घूर कर देखा। क्यों आया है यहाँ पर, क्या चाहिए तुझे? ताजी वो अपनी ताजी को यूं घूरता देखकर एक बार तो बीरू की जुबान भी हलक में ही अटक गई, पर अम्मा का उदास चेहरा ध्यान में आते ही फिर हिम्मत जुटा करके बोला, ताजी वो अम्मा को हलवा खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। अगर आपने बनाया है तो थोड़ा सा दे दो, वो थोड़े से हलवे से ही खुश हो जाएगी। कोई हलवा नहीं बनाया है यहाँ पर, तुझे शर्म नहीं आती? कल इतना डांटा था फिर भी चला आया मुंह उठाकर। और वो तेरी अम्मा जिनके हाथ पैर कब्र में चले और हलवा खाने की इच्छा हो रही है। जाकर कह दे कुछ नहीं है मेरे पास, इतनी ही इच्छा हो रही है तो अपनी छोटी बहू से बनवा कर खाओ। चल भाग यहाँ से। बीरू चुपचाप अपना समूह लेके आ गया, पर बड़ी बहू इतनी जोर से चिल्लाई थी कि अम्मा के कानों में उनकी चिल्लाने की आवाज़ साफ सुनाई दे गई थी। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा की आंखों में आंसू देखकर बीरू बोला, अम्मा तू रोती क्यों है? कहा ना दोपहर को माँ जब घर वापस आएंगी तो मैं तेरे लिए हलवा बनवा दूंगा। तू फिक्र न कर। अम्मा कुछ बोल ना पाई, बस बीरू के सिर पर हाथ रखकर उसे ढेरों आशीर्वाद देने लगी। पर रह रहकर उन्हें अपनी बीती बातें याद आने लगी। यह वही अम्मा है जो कभी बीरू और उसकी माँ से बहुत नफरत किया करती थी। अम्मा के दो बेटे थे, आशीष और अनिल। पैसे टके के मामले में भी कोई कमी नहीं थी। आशीष का विवाह जहाँ मधु के साथ हुआ था, वहीं अनिल ने अम्मा जी की मर्जी के खिलाफ जाकर रेखा से प्रेम विवाह किया था। बस यही बात अम्मा को खटक गई थी। उन्होंने जहाँ मधु को सिर आंखों पर बिठाया, वहीं रेखा को कभी भी अपनाया नहीं। मधु के दोनों बच्चों को अम्मा सिर आंखों पर बिठाई रखती, वहीं बीरू के सिर पर कभी भी प्यार से हाथ नहीं रखा। जब बीरू 5 साल का था तो एक एक्सीडेंट में अनिल की मृत्यु हो गई। उसके बाद तो अम्मा जी ने रेखा को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अम्मा जी और मधु ने मिलकर रेखा को नौकरानी ही बनाकर रख दिया। आखिर थक हार कर रेखा ने अपने स्वाभिमान के लिए एक स्कूल में नौकरी कर ली, जिस पर भी मधु और अम्मा ने काफ़ी बखेड़ा खड़ा किया था। पर इस बार रेखा झुकने को तैयार नहीं हुई तो उसने घर छोड़ दिया। जब हर जगह साई हुई तो रेखा और बीरू को घर वापस तो ले आए, पर घर के पिछले हिस्से में 2 कमरे दे दिए रहने के लिए। फिर भी अम्मा और मधु के स्वभाव में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। आए दिन वो रेखा को परेशान करने के कोई ना कोई तरीके जरूर ढूंढती रहती। पर कहते हैं ना, वक्त की गति न्यारी होती है। आप अपने कर्मों का फल इसी धरती पर हासिल करते हो। एक दिन सीढ़ियों से उतरते समय अम्मा का पैर फिसल गया और वह गिर गई। उसके बाद में तो अम्मा आज तक पूरी तरह से खड़ी ना हो पाई। आज भी लाठी टेक कर ही चलती हैं। 2 दिन तो जैसे तैसे मधु ने सेवा चकारी की, पर 2 दिन बाद ही अम्मा जी को रेखा के पास यह कहकर छुड़वा दिया कि वह भी इस घर की बहू है। अम्मा के लिए उसके भी कुछ फर्ज हैं। साथ ही थोड़ा बहुत खर्चा देकर अपनी फर्जी इतिश्री कर ली। तब से अम्मा रेखा और बीरू के पास ही हैं। जिन पोते पोतियों को इतना लाड़ लड़ाया,
वो भी अम्मा से मिलने नहीं आते हैं और जिनसे हमेशा गुस्सा रहे आज वही बुरे वक्त में उनके साथ खड़े हुए हैं। आज अम्मा को बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। बस इतना ज़रूर है कि आज अपनी छोटी बहू और अपने पोते के लिए दिल से दुआ जरूर निकलती है। पर अब अम्मा को पूरा विश्वास हो चुका था कि उनके मरने के बाद रेखा और बीरू को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इसलिए वे ठान चुकी थी कि मरने से पहले ही दोनों को उनका हिस्सा दिलवा दिया जाए और इसके लिए उन्होंने अपने बड़े बेटे आशीष से बात की और वे बंटवारा जल्द से जल्द चाहती थी। उस समय तो आशीष ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब घर जाकर उसने अपनी पत्नी से बात की तो उसकी पत्नी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बाहर तक सुनाई दे रही थीं। पर अब अम्मा अपना मन गड़ा कर चुकी थी। थोड़ी देर बाद में बड़की बहू अम्मा के पास दौड़ती हुई आई और जोर से बोली, अम्मा यह क्या तमाशा है? आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या, जो अभी से प्रॉपर्टी का बंटवारा करने में लगी हुई हैं? अरे बहू, मैं कौन होती हूँ तुम पर विश्वास न करने वाली? मुझे तो मेरे बेटे पर विश्वास नहीं है कि वह मेरे मरने के बाद मेरे छोटे बेटे का हिस्सा उसकी पत्नी और बेटे को देगा। तेरे लिए तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। अरे तो आपका बड़ा बेटा मेरा पति भी है, उसके लिए क्या मैं ना बोलूँगी? अच्छा, पर मैं भी तो तेरे उसी पति की अम्मा हूँ जिसकी सेवा चाकरी तुझसे ना हुई। तूने ही तो मुझे छोटी बहू के पास भेजा था, यह कहकर कि वह भी तो बहू है, उसे भी अपनी सास की सेवा करनी चाहिए। तो भैया ऐसा है कि जब जिम्मेदारी दोनों की तो फल भी दोनों का होना चाहिए। इसलिए 2 दिन के अंदर अंदर यह बंटवारा होगा। किसी को कोई भी ऐतराज हो तो मेरे से आकर बात कर सकता है, समझी तुम? तुम्हें तुम्हारे हिस्से से अलग नहीं कर रही हूँ, पर जिसका जो हिस्सा है वह उसको मिलेगा जरूर। बस यही मेरा आखिरी फैसला है। प्रॉपर्टी मेरी है तो फैसला भी मैं ही करूँगी। समझ गई या समझाऊँ? अम्मा का यह रूप देखकर बड़की बहू के मुँह से बोलना फूटा और वह वहाँ से चुपचाप अपना सा मुँह लेकर चलती बनी। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।